दरगाह या खानका का मतलब इबादत की जगह नहीं है, सजदा करने की जगह नहीं है, जैसा कि लोग मज़ारात पे जाकर के सजदा करते हैं इबादत समझ करके। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कब्र में जाकर के सजदा करना, साहिब मज़ार को ताज़ीम समझ करके सजदा करना ये हराम है, और मुस्तहिक इबादत समझ करके सजदा करना इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। दरभंगा शरीफ से जो इश्तिहार निकलता है, आपके यहाँ मस्जिद में भी गांव में भी वो इश्तिहार लगता है, उस इश्तिहार का नाम रबीउल आरास है। रबीउल आरास के नाम से वो इश्तिहार छपता है। रबी का माना आता है बहार, और आरास ये उर्स की जमा है, इसका मतलब होता है उर्सों की बहार। चूँकि वहाँ दरभंगा शरीफ में 26, 27, 28, 29 नवंबर तक उर्स हुआ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन में 4 बुजुर्गाने दीन का या 5 बुजुर्गाने दीन का उर्स मनाया गया, इसीलिए उसको रबीउल आरास कहा जाता है। उर्स किसे कहते हैं? उर्स कहते हैं कि किसी भी बुजुर्ग की याद मनाने के लिए, उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए, उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, उनके मुतवस्सिलीन, उनके मुहिब्बीन, उनके आशिकीन का उनकी यौमे वफ़ात पर सालाना इज्तिमा उर्स कहलाता है। किसी भी बुजुर्ग के चाहने वाले साल में एक मर्तबा उनकी जो याद मनाते हैं और उनकी रूह को जो इसाले सवाब करते हैं, उसी को उर्स कहा जाता है। उर्सों में होता क्या है? कुरान पाक की तिलावत की जाती है, ज़िक्र व अस्कार किया जाता है, नातो मनक़बत पेश की जाती है, तकरीर की जाती है, वाज़ो नसीहत की जाती है, चिल्ले किए जाते हैं, मुराक़बात किए जाते हैं, हल्का की महफिल सजाई जाती है। तो जिस तरह कुरान की तिलावत करना यह नाजायज़ तो नहीं है, नातो तकरीर करना नाजायज़ तो नहीं है, ज़िक्र व अस्कार करना नाजायज़ तो नहीं है, वाज़ो नसीहत करना नाजायज़ तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें उर्स में किया जाता है, तो उर्स भी नाजायज़ नहीं है। उर्स फ़ी नफ्से ही जायज़ है, मुस्तहसन है, बाइसे अजर व सवाब है। ये कदीम ज़माने से मुसलमानों का तरीका चलता आ रहा है, परंपरा कि बुजुर्गान दीन का उर्स मनाया जाता है। बुजुर्गान दीन ये बड़े बड़े मज़ारात पर हाज़िरी दिया करते थे, उनसे फैज़ हासिल करते थे, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वाए उहद में जितने भी हमारे सहाबाए किराम शहीद हुए थे, हर साल के आखिर में हुजूर नबी करीम जंग उहद में शहीद होने वाले तमाम सहाबाए किराम के मज़ारात पर हाज़िरी देते थे, बरक़ात और फ़यूज़ात लुटाने के लिए। पता चला मज़ारात पर हाज़िरी देना हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने फतवा शामी में लिखा है, इमाम शाफ़ी के हवाले से, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मुझे जब भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो मैं 2 रकत नफल नमाज पढ़ कर के इमाम आज़म की बारगाह में हाज़िरी देता हूँ, और अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम आज़म के वसीले से दुआ मांगता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरी फरमा देता है। पता चला मज़ारात पर हाज़िरी देना हमारे बुजुर्गों की भी सुन्नत है। इसी तरह दरगाह और मज़ार किसे कहते हैं? दरगाह का माना आता है चौखट, आस्ताना, और खानका का माना आता है मज़ार, दरबार शाही, इसको खानका कहा जाता है। दरगाह या खानका का मतलब इबादत की जगह नहीं है, सजदा करने की जगह नहीं है, जैसा कि लोग मज़ारात पे जाकर के सजदा करते हैं इबादत समझ करके। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कब्र में जाकर के सजदा करना, साहिब मज़ार को ताज़ीम समझ करके सजदा करना ये हराम है, और मुस्तहिक इबादत समझ करके सजदा करना इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। इंसान कुफ्र में मुब्तला हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। लिहाजा मज़ारात पर हाज़िरी दें तो उसका अदब का तरीका ये है कि 4 हाथ दूरी पर ही आप खड़े हों, मज़ार को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 हाथ दूरी पर आप खड़े होकर के साहिब मज़ार की रूह को इसाले सवाब कीजिए, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। सजदा करने की जगह मज़ार नहीं है, इबादत की जगह मज़ार नहीं है। खानका का मतलब आता है मज़ार, दरबार शाही,
आस्ताना, रोजा, इसको खानका कहा जाता है। इबादत सिर्फ अल्लाह की जात की जाती है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं की जाती, किसी बुजुर्ग की इबादत नहीं की जाती, किसी वली की इबादत नहीं की जाती। वली के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाती। इसी तरह उलमाए किराम फरमाते हैं कि खानका किसे कहते हैं? खानका कहते हैं ऐसी जगह को जहां चंद अल्लाह वाले जाकर के बैठ जाए, उस जगह को खानका कहा जाता है। जैसे खानका समरकंदिया को क्यों खानका कहते हैं? क्योंकि वहां पर चंद अल्लाह वाले रहते हैं, इसलिए उसको खानका कहते हैं। खानका अशरफिया केछूचा को खानका अशरफिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर चंद अल्लाह वाले रहते हैं, इसलिए उसको खानका अशरफिया कहा जाता है। खानका रजविया बरेली शरीफ को खानका रजविया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर चंद अल्लाह वाले लोग रहते हैं, इसलिए उसको खानका रजविया कहा जाता है। अजमेर शरीफ की खानका को खानका चिश्तिया कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वहां पर ख्वाजा अजमेरी जलवा अफरोज है, इसीलिए उसको खानका चिश्तिया कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है, वहां पर हुजूर गौसे पाक बराजमान है, तशरीफ फरमा है, इसलिए उसको खानकाह बगदादी कहा जाता है, खानकाह कादरिया कहा जाता है। तो जहां पर चंद अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उस जगह को खानका कहा जाता है। तो खानका का मतलब आपने समझ लिया, उर्स का मतलब भी आप समझ गए, दरगाह का मतलब भी आप समझ गए।